आज सेट से मेरे ख्याल से करना स्टार्ट। अब वो सेट तो आप काट देना, ये आगे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इधर आ जाए आप। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है आपको? डिसजॉइंट इवेंट्स। हाँ जी। ऐसे इवेंट्स जो एक ही टाइम पे अक्कर ना हो सकते हो इकट्ठे। कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो आपने देख के खुद आपको पता होना चाहिए यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। स्टेटमेंट पढ़ के पता चल जाता है बच्चों को। एक कॉइन अगर वो टॉस किया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि या हेड आएगा या टेल आएगा। दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक। एक ताश का पत्ता पिक किया है और वो या तो एस होगा या तो वो टू होगा या तो वो थ्री होगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ही टाइम पे वो एस और टू नहीं हो सकता या टू और थ्री नहीं हो सकता, दोनों में से कुछ एक ही आएगा। ठीक है। और ठीक। दो डाइस आपने रोल की है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि एक आपका वन होगा और दूसरा टू होगा, ये नॉन म्यूचुअली, क्योंकि दोनों डाइस पे वन वन अपीयर हो सकता है। पॉसिबिलिटी ही ना हो दोनों सेम टाइम पे अकर हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अदरवाइज नॉन म्यूचुअली। अब स्टेटमेंट आपको आगे मैं पढ़ाता जाता हूँ तो आपको कुछ चीजें क्लियर होती जाएंगी। नीचे नॉन म्यूचुअली आ गया। उसके बाद ये वेन डायग्राम ये काट दें। हमने आना है एग्जांपल्स पे। ये कॉम्प्लीमेंट्री का इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ वैसे। 4.6 बी, ये एग्जांपल देख लें जरा। नजर आ रही है? जी सर। सर ये सेट्स में नहीं आ जाएंगे, सेट्स तो हमें पड़ा ही नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा एक आधी एग्जांपल करवा के आपको आइडिया दे देता हूँ। बाकी उसके बाद फिर हम उधर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे आ जाएंगे। A die is rolled. Let A be the event, number of resulting even, और B एक इवेंट है जो एटलीस्ट फोर हो। तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड करने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से पहले हमने ए देखना क्या है। ए वो कह रहा है कि नंबर ऑफ रिजल्टिंग इज इवन। एक डाई को जिससे आपने रोल किया उसमें टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? तो चार इवेंट, दो इवेंट आएंगे, या हेड या टेल। डाई, नहीं, लूडो का दाना, उसके कितने डाई को रोल के रिजल्ट होते हैं? मैक्सिमम सिक्स होते हैं रिजल्ट। सिक्स होते हैं। अब उनमें से इवन वो कितने नंबर है? तीन है ना, दो चार छः। दो, दो चार छः। तो ये आ गया ए। बी वो कह रहा है रिजल्टिंग एटलीस्ट फोर, कम से कम चार हो। चार से ज्यादा भी हो सकता है, तो चार पाँच छः। तो बी ये हो गया चार पाँच छः। ये तो स्टेटमेंट में ए और बी गिवन है ना। रिजल्टिंग एटलीस्ट फोर यानी। कम से कम चार हो तो चार से ज्यादा भी तो रिजल्ट हो सकता है, तो चार से ज्यादा वाले ये दो है, पांच और छः। और एटलीस्ट फोर, तो फोर भी इंक्लूड करना है, तो फोर फाइव सिक्स। ठीक। ये अब स्टेटमेंट में ए और बी गिवन थे, अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ये जरा समझ लो। ए में जो मौजूद हों वो तो ए आ गया। अब इसमें जो एब्सेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, मसलन टू फोर सिक्स ये तो प्रेजेंट है। एब्सेंट कौन कौन से हैं? वन थ्री फाइव। 135 और 123। 135 ए में है और 123 बी में है। छः मैं बाद आपको क्या बता रहा हूँ। सैंपल स्पेस क्या होती है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सैंपल स्पेस है एक डाई रोल करने की। यार सुबह सुबह पता नहीं आपने नाश्ता भी नहीं किया और स्टूडेंट कह रहे हैं आपने कह दिया क्लास ले ले। सैंपल स्पेस का नहीं आपको पता? नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, एक डाई को रोल करें, सैंपल में वन या टू वन आएगा या टू डाई पे आएगा या जितने। थ्री या फोर या फाइव या सिक्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ये सैंपल स्पेस ही होती है। जी। अब इसमें से ए उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है टू फोर सिक्स, ये ए है। ये टू फोर सिक्स ए आ गया, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट आ कॉम्प्लीमेंट जाएगा क्या वन थ्री। होगा जो वन एब्सेंट थ्री है फाइव इस ए में? वो वन थ्री फाइव है, ये वन ए थ्री और फाइव। कॉम्प्लीमेंट होगा। हाँ जी। इसी तरह बी, अगर फोर फाइव सिक्स है
तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो वो टू वन में टू थ्री होगा। सैंपल स्पेस में से 4 5 6 तो प्रेजेंट है, लेकिन 1 2 3 एब्सेंट है, वो तो वन बी टू थ्री कॉम्प्लीमेंट। ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हाँ जी। ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए और बी में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, सिर्फ वो लिखने हैं। तो इन दोनों में कॉमन नंबर देखें जरा, कौन कौन से हैं। 4 और 6। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। फिर ए यूनियन बी, इन दोनों को मिला के लिख देना है, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करने। तो ये 2 4 5, इंटर ये बन गया। ए इंटरसेक्शन बी जो है, जी। वो एग्जांपल के तौर पे ए में अगर 2 4 6 है, हम्म। और बी में तुम्हारे पास 4 5 6 है, तो इन दोनों का जो कॉमन रहेगा वो निकालना है बस। जी, बस कॉमन लिखना है। और ए यूनियन बी, इन दोनों को मिला के लिख देना है, लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करने। 2 4 6 और 4 5 6 इनको मिला के लिखा तो 2 4 5 6 ये आ गया। अब इसमें कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच इवेंट सबसे पहले क्या है? रोलिंग अ डाई एंड गेटिंग अ 3। रोलिंग अ डाइस, जिसे आपने रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस तो हमें पता है ना, 1 2 3 4 5 6 ये बनता है। हम्म। आपने एक डाई को रोल किया और 3 आ गया, तो 3 तो पूरी डाई में एक ही दफा है। हम्म। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हुई। 1/6। यही होगी जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आ गई 1/6। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये निकालनी है, तो ये 1 - 1/6 होगी। कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल ये होता है कि एक 1 में से माइनस कर देना होता है अपने रिजल्ट। तो ये बन गया 5/6। केस बनाई थी 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है 3। इस पूरी डाइस में 3 जितने एलिमेंट हैं वो कहते हैं जी हाँ, यहाँ पे आप लिखते हैं। तो वो एक ही एलिमेंट है, मैंने एक ही दफा लिख लिया। लेकिन उसने कहा फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई ऑफ गेटिंग 3, तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट ये फिर होगा इस 3 के अलावा 1 2 4 5 6। ये सैंपल स्पेस में से 3 स्किप कर दें, क्योंकि 3 तो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो 3 के अलावा बाकी सारा होगा। ये इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। जी। इसी तरह सिलेक्टिंग अ लेटर ऑफ अल्फाबेट एंड गेटिंग अ वाउल। तो वाउल एक पूरी एबीसी में 5 होते हैं, जी। ए ई AEIOU। ओ यू। तो इनके अलावा आपने एबीसी लिख देनी है, वो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वाउल्स के अलावा जो होते हैं ना, वो कॉन्सोनेंट होते हैं, बी सी डी। IOU। सिलेक्टिंग एंड गेटिंग अ मंथ दैट बिगिन विद एम। तो एम से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, ये तो हो गया ना आपका इवेंट। मसलन ये आपने पूरे 12 महीने लिख लेना है, उसमें से आपने निशान कर लेना है एम से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो मई है, और कौन कौन मार्च। से, मार्च है। तो वो ए हो गया। हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एम वाले माइनस करके बकाया सारे लिखते हैं, वो ये आ गए। ओके। ठीक है। इसी तरह सिलेक्टिंग अ डे ऑफ वीक एंड गेटिंग अ वीक डे। ये मैं करूँ। हाँ जी। वीकडे एंड पे आते हैं सैटरडे संडे, इनके ये हमारे पास ए आ जाएगा। हाँ जी। इसके अलावा जो हमारे पास आएंगे मंडे टू फ्राइडे, वो हमारे पास आ जाएगा वो ए ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह की बस बातें, ये ए और ए कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस पूछ रहा है। 4.7 बी ये देखें जरा, इसकी स्टेटमेंट करो। If probability that a person lives in an industrial area of city is 1/4, find the probability that person does not live in an industrial area. Be अब not living in an अच्छा जी, इंडस्ट्रियल एरिया के सिटी में रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो ना रहने की 1 - 1/4 हुई। जी। तो वो 3/4 आ गया, नीचे आंसर है। ओके हो गया। ठीक है। 4.7 सी,
Consider the dice toss experiment. Define the following event. A is toss an odd number. B toss a number less than or equal to 3. ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये इस तरह की बातें हैं, ये आप देखेंगे तो समझ लग जाएगी, आसान है। 4.7 ए, ये देखो जरा। वैसे ये पिछली एग्जांपल ये काट दो, बेशक ये सिलेबस में नहीं है। 4.7 ए पे आ जाए। ये तो वही आ जाएगी। ये क्या रिपीट हो गया पेज? यार पेज दोबारा दोबारा भेज रहे मैंने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 4.8 है। 4.8 ए, हाँ, इस पे आ जाओ। डिटरमिन विच इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ से आपको पता चलेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। व्हेन अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन, एक पत्ता ताश में से वो उठाया, और गेटिंग अ 8 एंड गेटिंग अ जैक। वो 8 भी है और जैक भी है। जैक पता है 11 को बोलते हैं, समझे बात? जी। तो एक ही पत्ता उठाया है, वो या तो 8 होगा या तो जैक होगा। एक ही टाइम पे तो दोनों हो नहीं सकता, 8 भी और जैक भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर पॉसिबल नहीं है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक। ठीक है। दूसरा, गेटिंग अ स्पेड एंड गेटिंग एन एस। ये नॉन म्यूचुअली है, क्योंकि स्पेड के अंदर भी एस होता है। स्पेड के तो टोटल 13 पत्ते होते हैं, और 13 में एक एस का भी तो है। जी। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के, वो या तो स्पेड हो या तो एस हो। तो स्पेड और एस दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, तो ये नॉन म्यूचुअली हुआ। ये पहला म्यूचुअली, दूसरा नॉन म्यूचुअली। अब तीसरा, आप खुद बताओ जरा। Getting a face card and getting an ace. फेस कार्ड 3 होते हैं, 11, 12, 13। ये जैक होता है, ये क्वीन, ये किंग। इनको बोलते हैं फेस कार्ड, और एस बोलते हैं ए, ये का। हाँ जी, तीसरा की। तो ये आएगा। भाई ये तो इतना सिंपल है, सोचने वाली बात ही नहीं है। या तो फेस कार्ड होगा या तो ए होगा, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये नॉन पॉसिबिलिटी आ जाएगी। हाँ, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली हाँ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाएगी। हाँ जी। अब चौथा, गेटिंग अ फेस कार्ड एंड अ क्लब। तो क्लब का भी फेस कार्ड हो सकता है, क्योंकि क्लब के टोटल 13 पत्ते हैं, उन 13 में 3 फेस कार्ड हैं, तो ये पॉसिबल है कि वो क्लब भी और फेस कार्ड भी हो। तो ये नॉन म्यूचुअली। नॉन म्यूचुअली आ जाएगा। अब इसके नीचे सोल्यूशन में लिखा हुआ है ओनली इवेंट 1 एंड 2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये 2 को 3 कर पर लो, नॉन म्यूचुअली हम तो एक मिनट बता दें, नॉन म्यूचुअली वो होते हैं जो एक साथ आ सकते हैं, जो एक साथ आ सकते हैं। और म्यूचुअली जो एक साथ कभी नहीं आते। शिनाख्ती कार्ड कभी बनवाने जाओ ना, तो उसके जेंडर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो यहाँ तो लिखा होगा जेंट्स, यहाँ तो लिखा होगा लेडीज। ये नहीं हो सकता कि वो जेंट्स जी। और लेडीज दोनों नाम ना ली। तो ये करेक्शन कर लिया आपने बुक में, 1 1 एंड 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जी, कर लिए। और आगे 2 एंड 4 ये नॉन म्यूचुअली हो गए। 4.8 बी, ये वेन डायग्राम है, ऐसे रहने दो। और आगे भी ये वो सेट में से आए हुए। 4.9 ए पे आ जाओ। ओके। इसमें वो क्या कह रहा है? Two dice are rolled. What is probability that sum is at least three or larger? एटलीस्ट 3 का मतलब है 3 हो या 3 से भरा हो, यही मतलब होता है। जी। तो दो डाइज इकट्ठी फेंकी गई हैं, तो रिजल्ट 3 या 3 से भरा हो, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सैंपल स्पेस इसकी पता है आपको, 36 की बनती है जब दो डाई इकट्ठी रोल की जाए। हाँ, 6 6 36। हाँ। 3 और 3 को हम करें तो 6 बन जाएगा। 5 और 2 को करें तो बनेगा 8। तो ये वो भी बड़ा जितने हुआ भी 3 से। रिजल्ट हैं वो उसमें से 3 या 3 से ज्यादा, ये तो बहुत सारे बन जाते हैं। तकरीबन 35 एलिमेंट बनते हैं जिनका रिजल्ट डेफिनेटली 3 या 3 से बड़ा ही होगा।
तो इतने सारे 1+1 और 1+2 ये वाले नहीं हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1+1 सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 1 और 1, दोनों दफा 1 और 1 दोनों डाइस पे आए। ये तो 2 आ गया ना, ये 3 से छोटा होता है। हाँ, ये एक ही पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, बाकी सारी आएंगी। बाकी सारी आएंगी। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 35/36 होगी इसकी। 35/36। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे इन्होंने ये बताया हुआ है कि इवेंट ई फाइंड करने से बेहतर है आप ई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, क्योंकि वो बहुत छोटा पोर्शन है, वो 1/36 है। 3 से छोटे की प्रोबेबिलिटी वो 1/36 है, उसे ई कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ई कॉम्प्लीमेंट को ई बार से भी डिनोट किया जाता है। ठीक हो गया। ई कॉम्प्लीमेंट को। ई के ऊपर बार लगा देना, पहले तो ई के ऊपर हमने छोटा सा सी लिख दिया था, तो उससे भी कहते हैं, ये बार जी, लगा दें, एक ही मतलब है। हो गया। तो ई कॉम्प्लीमेंट अगर 1/36 है, हमने 1 माइनस 1/36 करना है, तो वो 35/36 हो जाएगा। ये आंसर है हमारा, आगे पेज पे किया हुआ है। ठीक हो गया। ये नीचे 4.9 बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नोन फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं भला? हम्म? फेस कार्ड 12 होते हैं। टोटल 52 कार्ड होते हैं, जिनमें से 12 फेस कार्ड होते हैं। 12 फेस कार्ड, हर डिजाइन के 3 फेस कार्ड, 4 डिजाइन है, तो ये 12 फेस कार्ड हो गए। तो ये फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ये एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो 12/52 है। हमें नॉन फेस कार्ड चाहिए, तो 1 माइनस 12/52 कर देंगे, वो 40/52 आंसर आ गया। ओके। जी सर। फेस कार्ड 12 है तो नॉन फेस कार्ड 40 हुए ना, तो 40, 40/52 कर देंगे आंसर। वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। हाँ, अब 4.9 सी, ये जरा देखते हैं, आपको समझ लगती है, ये पढ़ो जरा। By tossing one coin is 10 times or 10 coins simultaneously, sample space 2 power 10, 1024। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड वो आए। अगर आपने एक कॉइन को 10 दफा टॉस किया है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल कितने बनेंगे, 2 की पावर 10 करेंगे, तो ये 1024 आ गए। इन 1024 में ये कितनी पॉसिबिलिटीज है कि एटलीस्ट वन हेड आए? तो सबसे पहले तो आपने एटलीस्ट वन हेड का मतलब है एक हेड या एक हेड से ज्यादा, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने भी हो सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं है। ठीक, यही मतलब होता है ना एटलीस्ट वन हेड का। जी जी। तो एक से स्टार्ट होके 10 तक जाएगा। हम इसके ऑपोजिट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, वो यही होगा कि कोई हेड ना आए, नो हेड। नो हेड। वन हेड नो का हेड वन की वन। पॉसिबिलिटी में एक ही बनेगा, जिसमें हेड 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 हेड, ये 10 दफा हेड हेड, ये पूरे जो सैंपल स्पेस बनेगी उसमें एक ही एलिमेंट है जिसमें हर तरफ हेड हेड ही होगा। इसके अलावा तो कहीं ना कहीं टेल तो लाजमी आएगा ना। एक जो आखिरी वाला होगा उसमें सारे टेल होंगे, कोई भी हेड नहीं हो। हाँ, तो वो इसके अलावा हमें और नहीं चाहिए, ये एक ही एलिमेंट है, ये हो गया 1/1024। 102। तो ये 1 में से ये माइनस दो। कर देंगे, 1 - 1/1024, तो ये एटलीस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझे बात? 0.999, जी। 99.9% चांसेस हैं कि एटलीस्ट वन हेड तो आएगा ही आएगा। 4.10 ए, ये भी आगे उसमें से आ गया, वन। हेड वगैरह में से। 4.10 बी भी काट दो, और आगे काउंटिंग रूल है, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज सिर्फ आपने म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल करनी। ठीक है।